अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इल्म नहव में इब्तदाई किताब खुलासतुन नहव पढ़ाई जा रही है। 20वां सबक हमको पढ़ना है। 20वां सबक मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बयान में है। मुनसरिफ क्या है और गैर मुनसरिफ क्या है, इसको समझ लेना है। ज़्यादा अल्फाज मुनसरिफ ही होते हैं, कम अल्फाज होते हैं जो गैर मुनसरिफ। आप अगर अरबी बोलेंगे तो सैकड़ों में एक लफ्ज़ गैर मुनसरिफ आएगा। आपकी गुफ्तगू में सैकड़ों अल्फाज हों तो उसमें से एक आध लफ्ज़ गैर मुनसरिफ होगा। इसमें मुअरब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। जिस इसमें मुअरब के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं उसे मुनसरिफ कहते हैं। और तमाम हरूफ ऐसे ही होते हैं, जितने भी इस अस्माए मुअरबा हैं सबका यही हाल है। कम होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं। अभी वो कौन होते हैं नीचे आएगा। जा ज़ैदुन नज़रतु इला ज़ैदिन, तनवीन भी आ गई और ज़ेर भी, कसरा भी, तो ये मुनसरिफ है लफ्ज़ ज़ैद। और जिस इसमें मुअरब के आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आते उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। जैसे जा अहमदु, अहमदुन नहीं बोलेंगे, ये लफ्ज़ अहमदु गैर मुनसरिफ है। ऐसे ही नज़रतु इला अहमदा, देखिए यहाँ तनवीन नहीं आई, दो पेश नहीं आए, और यहाँ ज़ेर नहीं आया। इला के बाद कसरा होना चाहिए था यानी ज़ेर, लेकिन फ़तहा यानी ज़बर ही है। इला अहमदा। दर्ज झेल अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। कौन कौन हैं देखिए, सब अल्फाज मुनसरिफ ही होते हैं, चंद अल्फाज गैर मुनसरिफ होते हैं। वो चंद अल्फाज कौन से होते हैं देख लें। नंबर 1, वो जमा जो मुंतहल जुमू के सेगे पर हो और उसके आखिर में गोलता ना हो। मुंतहल जुमू का सेगा, जैसे ये जो वज़न है मसाजिदु, मफ़ाइलु का वज़न, ऐसे ही कुछ और औज़ान होते हैं। मफ़ाइलु है, मफ़ाइलु, उसके वज़न पर मसाबीहु आता है। ऐसे ही फ़आलिलु, फ़आलिलु, इस तरीक़े से आते हैं। जैसे सलातीनु है, फ़आलिलु। तो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, अभी सब ज़हन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हैं, बहुत सारे हैं जो जब उसका सबक आएगा तो आप पढ़ेंगे। तो मसाजिदु, मसाबिहु, सलातीनु, ये सब जमा मुंतहल जुमू के सेगे हैं। ये सब गैर मुनसरिफ होते हैं। वो जमा जो मुंतहल जुमू के सेगे पर हो, ये मुंतहल जुमू के सेगे क्या होते हैं वो आपको आगे इस किताब में ना भी आए तो आगे की किताब में ज़रूर आएंगे। यहाँ इतना याद रख लीजिए, मुंतहल जुमू के जो सेगे हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। नंबर 2, वो इस्म जिसके आखिर में अलिफ़ मक़सूरा या अलिफ़ ममदूदा हो, जैसे सुग़रा, हम्राउ। अलिफ़ मक़सूरा, जिस इस्म के आखिर में अलिफ़ हो लेकिन उसके बाद हमज़ा ना हो, जैसे ये सुग़रा है। हमने इससे पहले भी समझाया था कि ये जो खड़ा ज़बर है, इसमें जब आप पढ़कर देखिए सुग़रा, तो रा अलिफ़ ज़बर रा ही हुआ दरअसल ये, तो अलिफ़ मौजूद है यहाँ पर और उसके बाद हमज़ा नहीं है, तो इसी को अलिफ़ मक़सूरा कहते हैं। और अलिफ़ ममदूदा ये है, अलिफ़ मौजूद है उसके बाद हमज़ा भी है। सिर्फ़ अलिफ़ हो तो अलिफ़ मक़सूरा, और अलिफ़ और हमज़ा हो तो ममदूदा, ये भी गैर मुनसरिफ होते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए हमराउ एक ही पेश आया। नंबर 3, वो इसमें आदद जो फ़ुआलु या मफ़अलु के वज़न पर हो, जैसे उहादु, माशरु। अच्छा, नंबर 4, वो आलम जो दो इसमों को बग़ैर इज़ाफ़त व इस्नाद के मिलाकर बनाया गया हो या फ़ुआलु या अफ़अलु के वज़न पर हो, जैसे बाअल बक्कु। बाअल एक लफ्ज़ है, बक दूसरा लफ्ज़ है, दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है और ये आलम है, यानी एक शहर का नाम है।
تو یہ غیر منصرف. ایسے ہی عمرو یہ فعلو کے وزن پر ہے، اور ایسے ہی افعلو کے وزن پر احمدو ہے، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اچھا، نمبر 5 دیکھیں. وہ علم جس کے آخر میں گول تا یا الف نون زائد ہوں، جیسے طلحتو یہ علم ہے، یعنی کسی مرد کا نام ہوتا ہے. عائشتو یہ کسی عورت کا نام ہوتا ہے خاص، تو علم ہے. ایسے ہی عثمانو یہ بھی کسی مرد کا نام ہوتا ہے، آخر میں الف نون زائد ہے، یہ بھی ہوتے ہیں غیر منصرف. وہ مؤنث علم یا عجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو، جیسے زینبو 4 حروف ہیں اس میں، یعنی 3 سے زائد ہیں، اور علم بھی ہے مؤنث کا، لہذا غیر منصرف. کسی عورت کا ہی نام زینب ہوتا ہے. اسحاق یہ عجمی علم ہے اور 3 حروف سے زائد بھی ہے، یعنی عربی زبان کا نہیں ہے، یہ عجمی زبان کا ہے. یا 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے سقارو شتارو، یہ دونوں بھی غیر منصرف ہیں کیونکہ 3 حروف ہیں لیکن درمیانی حرف متحرک ہے. اگر یہ درمیانی متحرک نہ ہوتا، جیسے نوحن، نوح میں درمیانی حرف متحرک نہیں ہے، واو پر جزم ہے تو منصرف ہے، لیکن یہاں پر یہ متحرک ہے درمیانی لفظ، اس لیے سقرو شطرو غیر منصرف ہے. نمبر 7 وہ صفت کا صیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو، جیسے احمرو، انصرو، غضبانو. اچھا، تنبیہ دیکھیں. غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہم نے اتنی محنت سے سمجھا کہ غیر منصرف یہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ مضاف ہو جائیں یا اس پر الف لام آ جائے تو وہ منصرف کی طرح ہو جاتا ہے، اس پر تنوین بھی آ جاتی ہے اور کسرہ بھی. جیسے یہاں مررت بالمساجدی، دیکھیے مساجد جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے لیکن الف لام آ گیا تو زیر آ گیا. یا مررت بمساجدکم، میں آپ کی مسجدوں کے پاس سے گزرا، مساجد مضاف بن گیا کم کی طرف، لہٰذا یہ کسر آ گیا. 3 تمرینیں ہیں، آپ اس کو حل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.